आज का ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जो है प्रैक्टिस पेपर 3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है और इसका हमने प्रैक्टिस पेपर जो है 1 और 2 ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर जो है आपका 1 और 2 करवा दिया गया है। 3 आज की इस वीडियो में करने वाले। सभी सब्जेक्ट के आप देखोगे हर सब्जेक्ट के जो है आपके 2-2 सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर आपके करवा दिए गए हैं। इसमें हम 3-3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के जो आपको 3-3 प्रोवाइड करवा देंगे। सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर होता क्या है, तो ये आपका एक पेपर जैसा ही होता है, पैटर्न होता है, इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, 40 नंबर का ये आपका पेपर होगा अंकों का। और सामान्य निर्देश सभी को पता ही होगा। सेक्शन आपके 3 सेक्शन होंगे, टोटल ABC करके 3 सेक्शन होगा। पहले सेक्शन में आपके 8 क्वेश्चंस होंगे 2 नंबर वाले। दूसरा सेक्शन होगा B, इसमें 3 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर वाले। और जो लास्ट वाला सेक्शन है वो C है, आपका 6 अंक के 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपको पता ही है। इंग्लिश में भी आपका वही होगा, बच्चे चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन डायरेक्ट A पे आते हैं। यहाँ से जो है आपका सेक्शन A स्टार्ट हो जाता है। अनुभाग A सेक्शन 1। यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या लिखी होगी, यहाँ पे आपका जो है अंक लिखा होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, आखिर राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्यों है। देखिए, राष्ट्रपति को क्या है, नाम मात्र की शक्ति, जैसा कि आप पढ़े होंगे, नाम मात्र की शक्ति जो है इन्हें दे रखी है। ठीक है, मतलब इन्हें कोई भी शक्ति दे रखी है, तो मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद से पूछ के ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब इनसे पूछ के ही करना है, तो राष्ट्रपति की हमें आवश्यकता ही क्यों है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है 2 नंबर का। देखिए, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, हमने ये व्यवस्था अपना रखी है, जिसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में अगर इस इस संसदीय व्यवस्था में समर्थन नहीं रहता मंत्री परिषद को, तो कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे समय में हमें किसी न किसी ऐसे राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है जो देश को संभाल सके। ठीक है, जो भी कार्य चल रहे वो रोके नहीं। तो ये इसलिए जो हमें राष्ट्रपति पद की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास, लेकिन बहुत सारी युद्ध के दौरान जो है आप देखेंगे, तो युद्ध के दौरान उन्हीं के पास जो है शक्तियां रहती है, बहुत सारी चीजें है, इनडायरेक्टली इनके पास शक्ति रहती है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे 2 नंबर में ये हो जाएगा। 8वें में पूछा गया क्वेश्चन है, कार्यपालिका क्या है। तो कार्यपालिका क्या है, आपको बहुत बार बता रखा है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का कार्य करता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा जो स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, इसे कार्यपालिका कहते हैं। अब देखिए, मैंने कई बार बता रखा है आपको, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों बता रखे मैंने कई बार। मैं आपको दोबारा बता देता हूं क्या होता है ये तीनों। ठीक है, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कार्यपालिका होता है, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, कानून बनाने का इसका काम है। इसका क्या काम है, कानून जो बना हुआ है उसे लागू करना है। ठीक है, और न्यायपालिका क्या है, न्याय करना है, कोई भी कानून ना माने। तो देखिए, मेनली विधायिका क्या करती है, नियमों को बनाएगी, कानूनों को बनाएगी। ठीक है, और जो भी नियम कायदे कानून बने हुए उनका काम, कार्यपालिका का काम होता है कि अब नियम कायदे कानून बन गए, अब लोगों को इसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखेगी कार्यपालिका की फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जो फॉलो नहीं कर रहा वो उठा के ले जाएगी न्यायपालिका के पास इसे। न्यायपालिका न्याय करेगा और इसे कूटा जाएगा। ठीक है, तो जो फॉलो नहीं करेगा उसे कूटा जाएगा, और जो बाकी ऐसे भी उठा के ले आएंगे तो उसका न्याय करेगी, न्यायपालिका देखेगी। तो ये 3 हमारे जो है महत्वपूर्ण अंग है हमारे सरकार के। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अवसरों की समानता से क्या समान, मतलब अवसरों की समानता क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अवसरों की समानता सभी जानते होंगे कि हमारे क्या है, स्वास्थ्य सुविधा हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, इसमें क्या है, सभी को समान अवसर मिले, सभी को क्या है कि एक समान अवसर मिले। तो यहीं पे इस अवसरों की समानता है मेनली। अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पर इसका अर्थ है ऐसे सामाजिक वातावरण से जिसमें व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा आदि की प्राप्ति में ऐसे चीजों के आधार पर जो है भेदभाव ना किया जाता हो, जिन्हें व्यक्ति कोशिश करके भी नहीं बदल सकता। समान अवसर के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए सरकार और संस्थाएं तरह तरह के उपाय करती रहती है। तो अवसरों की समानता में क्या है, सभी को एक समान अवसर मिले ऊपर उठने का, चाहे वो आपका रोजगार हो गया, चाहे वो शिक्षा हो गया, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है। तो देखिए, न्यायपूर्ण बंटवारा वही है, मतलब अब
एक ये जमीन है, इस जमीन को जो है बांटना है तो न्यायपूर्ण है कि आधा आधा बांट ले, ठीक है, न्यायपूर्ण बंटवारा हो गया। लेकिन अगर हमें न्यायपूर्ण बंटवारों में भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है, एक ताकतवर वर्ग है, एक कमजोर वर्ग है, तो हमें तो इससे ज्यादा वो देनी पड़ेगी ना, ताकि ये ऊपर उठे, ठीक है, इन्हें थोड़े कम दे देंगे। तो यहाँ पे आप देखते होंगे बहुत सारी चीजें। तो सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तु और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है, ताकि नागरिकों को क्या जीने के समान धरातल मिल सके। भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन, आरक्षण की व्यवस्था तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए भूमि सुधार जैसे कदम है। छुआछूत का अंत कर दिया गया। आप देखेंगे आरक्षण, तो आरक्षण देखते होंगे आप, जो कमजोर वर्ग है, जो पहले से दबे हुए थे, उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। तो न्यायपूर्ण बंटवारा ये है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार के बारे में पूछा गया है। उनके पास कौन कौन से क्षेत्राधिकार है? तो इनके पास क्षेत्राधिकार कौन कौन से? मौलिक क्षेत्राधिकार है, रेट संबंधी क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा और उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। और कौन कौन से पूछा गया तो आप नाम बता देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से, अगर आप 2 पॉइंट लिखते तो थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा गया समानता क्या है? तो समानता का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति या वर्ग से जाति, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही तथा सबको समान अवसर प्राप्त हो, यही समानता है, ठीक है। तो समानता इजिली है, आपको याद हो गया होगा। समानता का अर्थ क्या है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही है, सबको समान अवसर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये समानता है, 2 नंबर में क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो मैंने आपको बताया था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार दोबारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो की जाती है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों को जो है, जो अन्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ जो परामर्श के बाद जो नियुक्त किया जाता है, यदि ये वह जो है आवश्यक समझा जाता है तो, ठीक है। बाकी जो इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं और इनकी नियुक्ति में भी जो है बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ राष्ट्रपति नहीं कर देता, बहुत सारी सबसे सलाह लेनी पड़ती है और भी चीजें हैं, लेकिन चाहे तो राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। इनके पास ये शक्ति है, राष्ट्रपति के पास जो है न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति होती, पावर होती है। आगे आते, और जो छोटे अदालत हो गए, जैसे उससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अलावा और भी अदालतें हैं, ठीक है। हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, वो भी दिल्ली में है, लेकिन उसके अलावा भी अदालतें हैं। उनका जो न्यायाधीश होगा उसकी जो नियुक्ति होगी तो उसमें क्या है कि राष्ट्रपति भी हिस्सा लेंगे, उसमें जो है कई सारे जो है न्यायाधीश भी हिस्सा लेंगे, फिर वो चुनते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है इनका चुनाव। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे, नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है 2 नंबर में। तो एक व्यक्ति को किसी राज्य का नागरिक होने के कारण मिलती है। नागरिक स्वतंत्रता क्या है? कोई भी राज्य है, यानी देश, राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में देश होता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को किसी राज्य का नागरिक होने के कारण ये मिलता है। ऐसी स्वतंत्रता को राज्य के माध्यम से दिया जाता है। राज्य के संरक्षण में ही व्यक्ति इस स्वतंत्रता का जो है प्रयोग कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा एक मिनट, राज्य के संरक्षण में ही व्यक्ति जो है इस स्वतंत्रता का जो है प्रयोग, अपना जो प्रयोग है अपने विकास के लिए करता है और बिना किसी स्वतंत्रता को बाधित किए हुए जो है वो विकास करता है अपना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8वां है, 2-2 नंबर के अभी तक क्वेश्चन चल रहे हैं, 8 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में, न्यायपालिका व संसद के बीच के विवाद के मुद्दे क्या है? न्यायपालिका और संसद के बीच जो है विवाद के मुद्दे आपको बताने 2 नंबर में पूछा गया। मैंने आपको कई सारे पॉइंट बता दिए हैं यहाँ पे। तो इनके बीच के मुद्दे क्या है देख लेते हैं। संपत्ति को लेकर क्या है, इन दोनों के बीच विवाद है, न्यायपालिका और संसद को लेकर कि संपत्ति के अधिकार को लेकर जो है इनके बीच विवाद रहता है। आगे है संसद की जो है संविधान को संशोधन करने की जो शक्ति है, उनमें जो है इन दोनों के बीच विवाद रहता है। मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर इनका विवाद है। निवारक नजरबंदी कानून, इनके ऊपर विवाद है। और नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, ये वे पॉइंट थे जिनके ऊपर जो है न्यायपालिका और संसद के बीच विवाद है, ठीक है। और ये विवाद जो है जल्दी खत्म नहीं होते, विवाद
बहुत टाइम तक रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 2 नंबर में पूछा गया था, मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिया। अगर 4 नंबर में पूछा जाए तो आप एक्सप्लेन कर देना। आगे आते हैं सेक्शन बी पे। ठीक है, अनुभाग बी, इसमें 4-4 नंबर वाले आपके क्वेश्चंस होंगे और 3 क्वेश्चंस होंगे 4-4 नंबर वाले। आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है आपका, नोवा क्वेश्चन है, भारत में जो है, भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए कौन कौन से कदम है वो आपको बताने हैं 4 नंबर में। तो भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उठाए गए कदम आप ये देखेंगे आप, तो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा कर दी गई है, पंचवर्षीय योजनाएं है, अंत्योदय योजनाएं है, अतियोदय योजनाएं है। ठीक है, वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा, मौलिक अधिकारों में प्रावधान और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में प्रयास, ये आप जो है पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे। ये 4 नंबर का है आपका क्वेश्चन, इसे आप एक्सप्लेन कर देंगे। ये योजनाएं जो है भारत सरकार द्वारा जो है चलाई गई है, जिसमें क्या है कि जो सामाजिक न्याय है उसकी स्थापना हो सके। आगे आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10वें पे। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन करना है आपको 4 नंबर में। तो राज्यसभा और लोकसभा जरूर रेडी कर लेना, 4 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, राज्यसभा की शक्तियां ये। आगे देखते हैं, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है ये, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है भागीदारी करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है केवल जो है राज्यसभा में ही लाया जा सकता है और ये संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो ये पॉइंट थे जो आप लिख सकते हो राज्यसभा की शक्ति में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन था। आगे आते हैं अब 11वें क्वेश्चन पे। 11वां जो क्वेश्चन आएगा वो आपका मैप से रिलेटेड आएगा और मैप जो है मैं आपको एक बार बता दूं कि मैप जो है पूरे आपके 6 चैप्टर, जो भी 6 चैप्टर आ रहे हैं आपके, उन 6 चैप्टर में आपका जो 5वां चैप्टर है विधायी का, फर्स्ट बुक का, ठीक है, जो फर्स्ट बुक है आपकी उसमें 5वां चैप्टर है आपका विधायी का, उसी में सिर्फ एक मैप का क्वेश्चन निकल रहा है और किसी में निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो मैंने ये किया है कि आपके जो भी क्वेश्चन निकलेंगे मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, अब ये आपसे 4 पूछा जाएगा। ठीक है, ABCD करके आपसे 4 पूछा जाएगा, कोई भी 4 पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए 6 ले रखे और 6 के 6 को मैं आज आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 समझ जाओगे तो कोई भी स्टेट का पूछ ले तो वहां पे आसानी से आप टिक लगा सकते हो। बाकी क्वेश्चन क्या है इसमें, द्विसदनीय विधानमंडल के बारे में है, जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, जहां पे 2 सदनों की व्यवस्था वो आपको बताना है। 6 ही राज्य है ऐसे जहां पे 2 सदन है, बाकी जो हमारे राज्य इनके अलावा उनमें क्या क्या है, एक ही सदनीय व्यवस्था है। तो ये मैं आपको लास्ट में जब मैप आएगा तो वहां करा दूंगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन सेक्शन सी पे आ जाते हैं। यहाँ पे सेक्शन सी 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका, नौकरशाही की प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है। तो नौकरशाही जो योग्यता के आधार पर जो है चुने जाते हैं। ठीक है, अब उनके लिए जो है परीक्षा होती है, फिर उनके आधार पर वो चुने जाते हैं। ये है, तो नौकरशाही की आपको विशेषता बतानी है। तो नौकरशाही की प्रमुख विशेषता कुछ इस तरह से, सबसे पहली योग्यता के आधार पर जो है इन्हें नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नियुक्तियों के लिए लिखित परीक्षाएं होती है, इनकी कार्यकाल इनका जो है निश्चित होता है। ठीक है, निर्धारित इनको जो है वेतन और भत्ते मिलते हैं, कानून के शासन पर आधारित होते हैं ये। ठीक है, निष्पक्ष व निर्भयतापूर्ण जो है इनका कार्य संपादन होता है। आगे भी है और भी पॉइंट इसके आप लिख सकते हो, राजनीतिक तटस्थता होती है। ठीक है, संविधान में अपने कर्तव्य के प्रति वचनबद्धता होते हैं और जनहितों के पोषक होते हैं। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें जो नौकरशाही है उसकी विशेषताओं में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और भी लिख सकते हो, ये अपने कार्य में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इन्हें जो है स्थायी कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो। आगे आते हैं, इसी में 8वें में जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो पूछा गया है भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है उसका आपको वर्णन करना है। तो भारत में संसदीय कार्यपालिका है, किस प्रकार की है, किस प्रकार आई, ठीक है, क्यों संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई, सारी चीजें आपको वर्णन करना है। तो देखिए, हमारे संविधान जो बनाने वाले हैं वह चाहते थे सरकार ऐसा हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति जो है संवेदनशील और उत्तरदायी हो। ऐसा केवल जो है संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था। तो इसलिए संसदीय कार्यपालिका जो है संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। एक अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति की शक्ति और बहुत बल होता है और इसमें जो है व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है।
संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त जो है अंकुश लगा हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसीलिए जो है संसदीय कार्यपालिका जो है अपनाई गई है, संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका ये जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, यानी जवाबदेह होते हैं और नियंत्रित भी। इसीलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं और राज्य के स्तर पर जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर जो है कार्यपालिका बनाते हैं। ठीक है, औपचारिक रूप से जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति या राष्ट्रपति को दी गई है, परंतु जो संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति वो किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। लेकिन वो उसका जो यूज करते हैं वो इनका जो वास्तविक रूप से जो प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट है आपका, राष्ट्रपति जो होता है 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। वह भी प्रत्येक तरीके से जो है निर्वाचित सांसद और विधायक करते हैं। ये निर्वाचन जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जो सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये आपका था भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है उसका वर्णन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका 6 नंबर का है। स्वतंत्रता के आपके प्रकार पूछे गए, स्वतंत्रता के प्रकारों का आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है स्वतंत्रता के प्रकार। सबसे पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता का, प्राकृतिक स्वतंत्रता ये आपका पहला प्रकार है। इसमें क्या होता है, जीवन जीने का अधिकार है, अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और मानव के कार्यों पर किसी प्रकार का बंधन ना हो। तो ये आपका पहला प्रकार हो गया। टोटल 4 प्रकार है। दूसरे प्रकार में आते हैं तो दूसरा है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, निजी मामलों में जो है हमें विकल्प की स्वतंत्रता है, जीवन की सुरक्षा करने का हमारे पास अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता है, यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। आगे आते हैं तीसरे में, तो तीसरा है आपका राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें क्या होता है, राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है, मतदान का अधिकार है हमें, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार है, या लास्ट है आपका शासन की नीतियां तथा कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करने का हमें जो है अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप इसके अंदर लिख देंगे राजनीतिक स्वतंत्रता में। अब लास्ट जो है आपका आर्थिक अधिकार है, इस प्रकार की हमारे पास अधिकार है या स्वतंत्रता आप कह सकते हो। तो कोई भी लाभकारी पद जो है हम पा सकते हैं, कोई भी कारोबार करने का अधिकार है, वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार है। तो टोटल आपने 4 प्रकार देखे जो ये थे आपके स्वतंत्रता के प्रकार। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर आप कर ले। मैंने आपको जो है यहाँ पे जो आपसे पूछा जा सकता है सिर्फ प्राकृतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए जो है आप देखोगे तो 3-3, 6 से ज्यादा 3-3 पॉइंट लिए ही हुए हैं। ठीक है, कोई भी 2 भी पूछ ले, 4 पूछ ले तो आप लिख सकते हो इजिली। आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। इसी में जो अथवा पूछा गया 6 नंबर में वो है आपका प्रतिबंधों की जो है आवश्यकता क्यों होती है उसका उल्लेख करना है आपको। प्रतिबंधों की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। तो प्रतिबंधों की आवश्यकता का उल्लेख करना है, यहाँ पे देख लेते हैं। सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु जो हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए हमें जो है प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। टकराव की स्थिति को रोकने के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने व जीवन के अपने तरीके विकसित करने के लिए और व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति के लिए। ये भी क्वेश्चन जो है आ सकता है 6 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रेडी कर लेंगे, प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये आपका जो था 6 नंबर वाला क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपका बचता है वो बचता है मैप वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैप वाले पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे द्विसदनीय राज्य कौन कौन से, यहाँ पे आपका है महाराष्ट्र। ठीक है, मैं लिख देता हूँ महाराष्ट्र है आपका। यहाँ पे जो है एक कर्नाटक हो जाएगा आपका, कर्नाटक में भी द्विसदनीय राज्य है। एक आपका बिहार हो जाएगा, बिहार। एक आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी द्विसदनीय व्यवस्था की गई हुई है। ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, कितने हो गए, 2, 4, 1, 5 हो गए। एक और स्टेट बचता है वो है आपका यूपी। ठीक है, यहाँ पे यूपी। तो ये आपकी टोटल जो है 6 जो है द्विसदनीय राज्य थे। ये आपको जो है याद कर लेने कौन से स्टेट कहां पर है। ठीक है, और
कितने राज्य है, कौन से राज्य है जिनके पास जो है द्विसदनीय व्यवस्था जिन्होंने अपना रखी है। तो ये था आपका जो है प्रैक्टिस पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में। पेपर देखिए, पेपर कठिन नहीं आएगा, पेपर इजी आएगा, ठीक है। याद रखना है, पेपर कठिन नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों के पास इतना पढ़ने का टाइम भी नहीं था, और अभी अभी बच्चे जो है कोविड से निकले हैं, पूरी तरह भी नहीं निकले हैं, लेकिन फिर भी निकल गए। तो ऐसे में कहीं नहीं होगा कि पेपर जो है कठिन आएगा, इजी पेपर आएगा या मीडियम आएगा, हार्ड नहीं आएगा पेपर, ठीक है। हाँ, तो अच्छे से तैयारी कर लेना, ज्यादा क्वेश्चंस पे मतलब ज्यादा उस पे नहीं भागना है, कठिन कठिन क्वेश्चन की तैयारी करनी है कि आप इजी क्वेश्चन ही भूल जाओ, ठीक है। और ज्यादा जो है नोट्स पे नहीं भागना है, मैं देखता हूँ काफी बच्चों को नोट्स पे भागते। अपनी बुक है बहुत बड़ी चीज, ठीक है, बुक में से सारे क्वेश्चन आएंगे। एक बार बुक रीड कर लो, और सपोर्ट मटेरियल मिलता है, सिर्फ उस पे आप जो है देख लो, सारे आपके पूरा का पूरा पेपर इन्हीं से आता है, बुक से और सपोर्ट मटेरियल आप देख लोगे तो, ठीक है। तो यहाँ से इजिली हो जाती है तैयारी, ठीक है। तो कहीं भागना नहीं है, देखता हूँ काफी बच्चों को जो है कई सारी बुक्स, नोटबुक, कहीं से भी नोट्स मिलेगा वो लेते जाएंगे, लेकिन पढ़ते नहीं है उस नोट्स को भी। तो ज्यादा भागना नहीं है किसी भी चीज के ऊपर, आपको जो है तैयारी करनी है अपनी बुक से, और ये जो प्रैक्टिस पेपर आपको मिला है, ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप देख लेंगे। तो ये था आपका जो है प्रैक्टिस पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और पेपर का पैटर्न किस तरह से होने वाला है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे जो है आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां पे सब्सक्राइब लिखा होगा, तो आप उसे क्लिक करके जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही जो है बेल का आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब हम नई वीडियोस डालें, कल वीडियो डालें, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और ताकि आप जो है हमारी वीडियोस देख पाओ। तो यही था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।